हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल। अगेन मैं आपके साथ हूँ लेक्चर नंबर 8 के साथ एंड वी विल डिस्कस हाउ टू क्रिएट AWS क्लाउड अकाउंट। ठीक है। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग जब AWS के क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को प्रोविजन करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, या AWS क्लाउड में एज अ प्री रिक्विजिट्स भी आप समझ लें कि उनके सर्विसेज को यूज करने के लिए आपके पास एक ऑफिशियल जो AWS का अकाउंट है वो होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि AWS क्लाउड में फ्री हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जो भी सर्विसेज पे एज मच यू आर यूजिंग के अकॉर्डिंग हमें AWS को एट द मंथ एंड हमें पे करना होता है। बट कहीं ना कहीं AWS ने बिगनर्स के लिए या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रखा है कि आप एक अकाउंट साइन अप कर सकते हैं और वो अकाउंट टोटली आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा विद इन द लिमिट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब हर सर्विस को हम जब यूज करने जाते हैं तो सर्विस का कुछ लिमिट AWS ने लगा रखा है कि विद इन दिस लिमिट आप इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। उसके लिमिट को आप अगर क्रॉस करते हैं तो आपको फिर सर्विस का जो कॉस्ट मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा मंथ एंड में। ठीक है। तो जनरली आप किसी भी सर्विस को प्रोविजन करने जाएं तो पहले हमें AWS क्लाउड में लॉगिन करना होता है। ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए एक URL मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि लॉगिन के लिए AWS ने अपना एक URL आपको दे रखा है कि इस वाले URL पे जाके आप aws.amazon.com यहाँ पे पहले आप अकाउंट अपना क्रिएट कर लें और सेम URL से आप फिर अपना AWS का जो मैनेजमेंट कंसोल है उसको आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है अकाउंट बनाने के लिए वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है। एक तो आपके पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ये हो सकता है आपने जीमेल अपना बना रखा हो, जीमेल आईडी हो, आपका याहू का आईडी हो, हॉटमेल का आईडी हो, रेडिफ का आईडी हो, या कोई आपका ऑफिशियल आईडी भी है तो उसको भी आप AWS के अकाउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक वैलिड आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है। और जिसमें कि आपका इंटरनेशनल पेमेंट का ऑप्शन इनेबल होना चाहिए। ठीक है। तो ये भी चीज़ आप एक बार वेरीफाई कर लें कि जब भी मैं अकाउंट साइन अप करने जा रहा हूँ जिस डेबिट कार्ड को या क्रेडिट कार्ड को मैं उसमें यूज करना चाहता हूँ वो आपका उसमें ऑप्शन इंटरनेशनल पेमेंट का इनेबल है कि नहीं। फ्री टीयर अकाउंट आपका 1 साल के लिए फ्री होता है। ठीक है। तो अकाउंट का जो टाइप AWS ने बोला है दैट विल बी फ्री टीयर अकाउंट। आपको कोई पेमेंट इनिशियली नहीं देना है। विद इन द लिमिट आपको उस अकाउंट को आपको यूज करना पड़ेगा। कौन सा सर्विस किस लिमिट तक हम यूज कर सकते हैं ये भी AWS ने आपको डॉक्यूमेंटेड करके दे रखा है। ठीक है। तो इस वाले कोर्स का सबसे अच्छा ब्यूटी मैं आपको बता देता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर आप किसी भी पब्लिक क्लाउड को पढ़ने जाते हैं तो हर एक क्लाउड में आपको इनिशियली अकाउंट सेटअप करना पड़ता है। बिना अकाउंट के हम उनके सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चाहे आप एज्योर की बात करें, चाहे आप GCP क्लाउड की, अमेजोन क्लाउड की, जितने भी पब्लिक क्लाउड्स के बारे में आप जानते हैं सबके लिए ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की जरूरत होती है। तो उसके लिए वी नीड द अकाउंट। तो AWS में अकाउंट आप अपना कैसे क्रिएट कर सकते हैं फ्री टीयर अकाउंट, तो उसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है। सिंपल आपको डियर गूगल पे जाके यहाँ पे टाइप करना होगा AWS फ्री टीयर अकाउंट और आपके सामने ये लिंक आपको दिख रहा है। किसी भी एक लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। फ्री क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज AWS फ्री टीयर। ठीक है। आपसे बता रहा है कि AWS के कुछ सर्विसेज ऐसे हैं जो 12 मंथ्स के लिए फ्री हैं विद इन द लिमिट, और AWS कुछ सर्विसेज को ऑलवेज फ्री भी रखता है। इवन आपका फ्री टीयर भी एक्सपायर कर जाता है आफ्टर 12 मंथ्स ऑल्सो। कुछ सर्विसेज AWS के ऑलवेज फ्री होते हैं जिनका AWS जनरली आपसे चार्ज नहीं लेता है। आपसे बोल रहा है कि टीयर का टाइप ये हो सकता है, फीचर्ड हो सकता है, 12 मंथ्स फ्री हो सकता है, ऑलवेज फ्री हो सकता है, या ट्रायल्स हो सकता है। तो हम लोग जनरली फ्री टीयर अकाउंट सेटअप कर रहे हैं और फ्री टीयर में ना आपको कुछ लिमिट्स बता रखे हैं। जैसे EC2 सर्विस का जो 750 आवर्स पर मंथ आप
यूजेस कर सकते हैं। मतलब आपका सर्वर अगर 750 आवर्स के लिए अप एंड रनिंग होता है तो उसका AWS कोई चार्ज एडिशनल आपसे नहीं लेता है। उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन हमें याद रखना होगा, क्या CPU रैम और हम लोग निक ले सकते हैं। सेम स्टोरेज का तो वी हैव द मल्टीपल सर्विसेज और उनके लिमिट आपको बता रखे हैं। और यहाँ पे सर्विसेज के कैटेगरी भी बता रखे हैं AWS ने कि कुछ सर्विसेज इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के सर्विसेज हैं, मशीन लर्निंग के सर्विसेज हैं, मीडिया के सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस के सर्विसेज हैं, सर्वरलेस एप्लीकेशंस के लिए आपका क्लाउड की सर्विसेज AWS दे रहा है। तो आप इस पेज को जाके मोर एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप क्लिक करके देखना है आपको कंप्यूट के कौन कौन से सर्विसेज हैं। तो दीज आर द कंप्यूट सर्विसेज, ठीक है। तो इनकी हम डिटेल्स में बात करेंगे, इट्स इन द पाइपलाइन। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं अकाउंट आपको क्रिएट कैसे करना है। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ फ्री टियर अकाउंट, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि साइन अप फॉर AWS। तो सिंपल आप यहाँ पे जाके जो ईमेल आईडी आप यूज करना चाहते हैं, तो लेट सपोज मैं आपको एक जस्ट डमी ईमेल आईडी के थ्रू एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट फॉर द एग्जांपल। तो कोई भी ईमेल आईडी आप यूज कर सकते हैं। लेट सपोज योर ईमेल आईडी इज डमी एग्जाम्पल 25@gmail.com, ठीक है। ये आपका ईमेल आईडी है। इसके बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो जो पासवर्ड का डिपेंडेंसी है उसके अकॉर्डिंग आप एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड अपना यहाँ सेट कर सकते हैं। और जो भी डिस्प्ले नेम आप देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे नाम दिया डिस्प्ले में AWS सीरीज, ठीक है 22। जो भी नेम आप देना चाहते हैं, तो आपसे ये बोल रहा है कि एक कैप्चा सिक्योरिटी चेक आपको यहाँ पे करना है, XD36DW, ठीक है कंटिन्यू। तो टोटल 5 स्टेप्स में आपका अकाउंट क्रिएट होगा। और अकाउंट बनाने के लिए आपसे बोल रहा है 2 तरीके के अकाउंट्स के कैटेगरी हो सकते हैं। जब हम लोग किसी कंपनी के लिए या इंटरप्राइज या प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए हम अकाउंट सेटअप करते हैं, तो उसका टाइप हम लोग बिजनेस लेते हैं। और अपना फ्री टियर अकाउंट जब हम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट लेवल से या लर्निंग लेवल से, तो हम उसका टाइप लेते हैं पर्सनल। दोनों में फीचर्स के अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अकाउंट का टाइप आप बिजनेस लें पर्सनल लें, कोई इसमें मेजर डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सर्विसेज ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे हमें कम मिलेंगे, या फिर यहाँ पे फीचर्स ज्यादा होंगे यहाँ पे कम होंगे। ऐसा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यू कैन गिव द एक्चुअल नेम, जो भी आपका नेम है यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो मैं आई एम जस्ट गिविंग द डमी नेम्स, ठीक है AWS सीरीज। जो नंबर आप यहाँ पे देना चाहते हैं, लेट सपोज आई एम गिविंग माई नंबर। आपका कंट्री या फिर रीजन क्या है, ठीक है वो एंटर कर सकते हैं आप यहाँ पे। एंड आई एम जस्ट एंटरिंग इंडिया। एंड एड्रेस, कुछ भी एड्रेस आप अपना दे सकते हैं यहाँ पे। लेट सपोज आई एम गिविंग XYZ, ठीक है। एंड सिटी में आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, आई एम गिविंग दिल्ली, ठीक है। एंड पोस्टल कोड 0092, जहाँ से भी आप अपना पिन कोड यूज करते हैं। तो बट दिस शुड बी वैलिड राइट, 110092, ठीक है। एंड जस्ट क्लिक ऑन आई हैव रीड एंड एग्री टू। अब इसके बाद यहाँ से आगे के स्टेप्स क्या होंगे उनकी मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एंटर द डिटेल्स। करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड का नंबर आपको एंटर करना है, ठीक है। एक्सपायरेशन डेट जो आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड पे लिखा होगा, कार्ड होल्डर का नेम एंड CVV, ठीक है। इसके बाद इफ यू हैव द वैलिड पैन कार्ड, तो उसकी भी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके बाद जो 2 स्टेप्स आपके पेंडिंग होते हैं ना, जैसे ही आप इस पे वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो 2 स्टेप्स आपसे क्या पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। AWS जनरली करता क्या है, आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जस्ट फॉर द चेकिंग द स्टेटस ऑफ योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ₹2 आपके डिडक्ट होते हैं। और विद इन 24 आवर्स कभी कभी साथ के साथ भी आपके वो कार्ड, आपके जो पैसे आपके डिडक्ट हुए हैं वो आपके रिफंड हो जाते हैं, ठीक है। बस आइडेंटिफिकेशन उसमें ये रहता है कि कार्ड आपका वैलिड है कि नहीं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आराम से आप
अपना अकाउंट क्या कर सकते हैं, यानी कि एक पिन कोड आपके पास आएगा जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद जो लास्ट स्टेप जो होगा वहां पे आपकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करी जाती है, और उसमें आपसे बोला जाता है कि एंटर योर मोबाइल नंबर। तो आपका जो मोबाइल नंबर रनिंग स्टेटस में है उसको आप एंटर करें विद पिन कोड, जो भी आपका +91 जनरली हम लोग इंडिया के लिए यूज करते हैं। और उस पर फिर आपका ऑथेंटिकेशन के 2 टाइप आपसे पूछे जाएंगे कि अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है, इस अकाउंट को आप यूज करना चाहते हैं तो अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए या तो टेक्स्ट मेथड आप यूज कर सकते हैं या फिर उसमें कॉल मेथड होता है। टेक्स्ट अगर आपने किया तो आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगा, उसको एंटर करके आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन कर देना है। स्टेप नंबर 5 में आपसे पूछा जाएगा, और विद इन 24 आवर्स, ठीक है, जैसे ही आप अपना पिन कोड एंटर करते हैं जो कोड आपको रिसीव हुआ है, विद इन 24 आवर्स आपका अकाउंट फुली फंक्शनल हो जाता है AWS का। मतलब आफ्टर 24 आवर्स आप किसी भी AWS की सर्विस को प्रोविजन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पूरा स्टेप जब आप फॉलो कर दोगे, आई एम नॉट गोइंग टू गिव द डेमो फॉर स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5, वो मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको करना है, ठीक है। स्टिल आपको समझ में नहीं आता है, जस्ट यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, राइट। इसके बाद अगेन आपको हाउ यू विल एक्सेस टू AWS क्लाउड अकाउंट, ठीक है। आपको जाके यहाँ पे टाइप करना है AWS मैनेजमेंट कंसोल लॉगिन, यानी कि AWS क्लाउड में जब आप ग्राफिकली काम करते हैं तो उनका जो ये पूरा UI यूजर इंटरफेस है उसको वो टेक्निकली बोलते हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल। तो यहाँ पे जाके सिंपल आपको साइन इन करने के लिए यहाँ पे रूट यूजर ईमेल, जो आपने ईमेल आईडी आपने यूज किया है उसको आपने एंटर करना है, आपसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया जाएगा, आप सिंपली यहाँ पे लॉग इन कर जाओगे, ठीक है। सो इस URL को आप याद रखें, यहाँ पे जाके हम AWS का जो मैनेजमेंट कंसोल है उसको हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। तो अभी वो चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लेक्चर नंबर 9 हमारा होगा कि अपने इस AWS के अकाउंट में लॉगिन करना और हाउ यू कैन मैनेज योर AWS अकाउंट, ठीक है। तो वो मैं अभी सेपरेटली आपको डिस्कस करूंगा लेक्चर नंबर 9 में। तो इसमें मैंने सिंपल जो आपसे डिस्कशन किया है, AWS का एक फ्री टियर अकाउंट बनाना, बिकॉज दैट इज मैंडेटरी टू स्टार्ट विद AWS क्लाउड सर्विसेज, ठीक है, वो सबके पास आपके होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में लेट्स डिस्कस हाउ टू मैनेज योर AWS account. Thanks for watching.